हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीरीज की पहली संख्या क्या है 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 45, 45 के बाद 170 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों सीरीज की संख्याओं को देखिए, सीरीज की संख्या घट रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा घट रही है या फिर ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, 20 से 45 संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, 45 से 170 संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए पहली संख्या कितनी है यहाँ पे 15 है, ठीक है। दूसरी कितनी है यहाँ पे 20 है, 20 के बाद दोस्तों 45, 45 के बाद 170 और उसके बाद हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, 15 और 20 के बीच में कितने का अंतर है तो आप कहोगे +5 का। कितने का दोस्तों यहाँ पे +5 का। उसके बाद देखिए 20 से 45, यहाँ पे दोस्तों अंतर कितने का है आप कहोगे 25 का अंतर है, यानी कि 20 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 45 और 170 के बीच में कितने का अंतर है तो 170 में से 45 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा +125। कितना हो जाएगा +125। तो आपको क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आप कहोगे नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और यहाँ पे नीचे चलेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 है और यहाँ पे 25 है, तो आप देखोगे 5 को हम लोग गुणा कर देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 25 से 125, तो 25 में दोस्तों कितने गुणा कर देंगे 5 का तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी कि गुणे 5 यहाँ पे नीचे किया गया है। तो आगे भी क्या हो जाएगा गुणे 5, क्या हो जाएगा गुणे 5, यानी कि 125 गुणे 5 का मान कितना होता है 125 पंचे कितना हो जाएगा तो 625। कितना हो जाएगा 625। तो आगे कितना जुड़ जाएगा यहाँ पे 625। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 625 और प्लस 170 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए 5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है, और 6 1 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा 795, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि सादृश्यता का। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है MEK, इसका अनुपात दिया गया है NVP से। हम कह सकते हैं जिस प्रकार से MEK का अनुपात दिया है NVP से, GYT का अनुपात दिया है TBG से, तो उसी प्रकार से JWH का अनुपात क्या होगा, यानी कि अनुपात का मतलब संबंध को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है M है, ठीक है, यहाँ पे क्या है E है, उसके बाद दोस्तों K है। तो इसका संबंध या इसको लिखा गया है, क्या लिखा गया है N लिखा गया है, V लिखा गया है, P लिखा गया है। तो आप इसको बताइए कि कैसे लिखा गया है। देखिए दोस्तों जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होता है, मतलब कि जो ABCD होता है जिसमें A से लेकर के Z तक अक्षर होते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे A का उल्टा क्या होता है Z होता है, B का उल्टा दोस्तों क्या होता है Y होता है, C का उल्टा X होता है, D का उल्टा W होता है, ठीक है। इसी प्रकार से E का उल्टा V होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या किया गया है, M का उल्टा N होता है और N का उल्टा M हो जाएगा, E का उल्टा V, V का उल्टा E, K का उल्टा P, P का उल्टा K। यानी कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा, यानी कि विपरीत या फिर कह सकते हैं अपोजिट या फिर उल्टा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे GYT क्या है दोस्तों GYT को क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए T B और दोस्तों G। यहाँ भी देख लीजिए G का उल्टा T और T का उल्टा G।
y का उल्टा b, b का उल्टा y, t का उल्टा g और g का उल्टा t। यहाँ भी क्या है, विपरीत है, तो आगे भी लगा दीजिए यहाँ पे विपरीत। तो देखिए j का उल्टा क्या होता है, j का उल्टा होता है q, ठीक है। w का उल्टा क्या होता है, w का उल्टा होता है d, ठीक है, और h का उल्टा s हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, क्यू डी एस। तो क्यू डी एस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे और एक यहाँ पे असंगत होगा, यानी कि भिन्न होगा, उसी भिन्न को हमें चुनना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए इस चारों ऑप्शन में क्या लिखी गई हैं, संख्याएं। संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहले वाले ऑप्शन में 9 है, यहाँ पे 81 है। दोनों को देखोगे तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस हो गया होगा। 15 है और यहाँ पे दोस्तों 225, दोनों को देखोगे एक यहाँ पे पैटर्न आपको दिख गया होगा। 4 है, यहाँ 64 है, दोनों को देखोगे संख्या को तो एक पैटर्न दिखा होगा। वह पैटर्न दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 9 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 9 का वर्ग होता है दोस्तों यहाँ पे 81, 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग होता है दोस्तों 361, कितना होता है 361, ठीक है। 15 का वर्ग क्या होता है बताइए, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन यहाँ पे कितना है 64, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा गया है 4 का क्यूब। 64 क्या है 4 का क्यूब, यानी कि सबसे भिन्न क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पे जो छोटी संख्या जो पहली वाले अंक है उसका स्क्वायर दूसरा वाला, ठीक है। 15 का वर्ग 225, 19 का वर्ग 361, लेकिन यहाँ पे 4 का वर्ग होना चाहिए 16, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 4 का क्यूब, यानी कि 4 का घन दिया गया है जो कि 64। तो सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है, ड्राइव का मतलब जाती है, ठीक है। फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करती है और फिर 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। जब एक सीधी रेखा में विचार किया जाता है तो शिवानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे दूरी को बताना है। तो देखिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मैप को। मैप में दोस्तों दिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं उसे हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर, ठीक है मैप में, और नीचे की ओर दक्षिण जिसको साउथ कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, पूरब, ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, पश्चिम। ये रहा दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, या कह सकते हैं दिशाओं का नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है ना। शिवानी क्या कर रही है, 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चली गई, ठीक है। तो उत्तर की ओर मतलब कि ऊपर की ओर, और कितना चली है 17 किलोमीटर। उसके बाद क्या करती है कि फिर वह जो है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, तो यानी कि उत्तर से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, ध्यान से देखिए, फिर वह 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है, यानी कि पूरब से वह 17 किलोमीटर क्या आ जाएगी, यानी कि दक्षिण की ओर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक सीधी रेखा में विचार किया जाता है तो शिवानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। मतलब कि ये वाला पॉइंट ए से चली थी और बी वाले पॉइंट पर पहुंच गई है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, ये वाली दूरी हमें यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये वाली दूरी। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है 17 किलोमीटर, ठीक है, ये कितना है 17 किलोमीटर। अगर दोनों यहाँ पे दोस्तों ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है, तो ऊपर वाली दूरी क्या हो जाएगी, नीचे वाली दूरी के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 9 किलोमीटर, यानी ए से बी के बीच की दूरी 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में BEAM यानी कि बीम को लिखा जाता है 5791 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और मिनट को लिखा जाता है 2467। तो उसी कोड भाषा में M के लिए क्या कोड होगा, यानी कि M का कोड हमें बताना है। कैसे हल करेंगे इसको, LHS बराबर RHS करेंगे, यानी कि बायां साइड बराबर दायां साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, B है, फिर क्या है E है,
उसके बाद क्या है ए है, उसके बाद एम है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 57, ठीक है, और 91 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए मिंट को ध्यान दीजिएगा, MINT, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे 2467। क्या लिखा गया है, 2467। हमें क्या बताना है, एम के लिए कोड बताना है। तो आप सबसे पहले बाएं साइड में एम ढूंढिए, ठीक है ना। तो बाएं साइड में एम ढूंढेंगे तो एक तो आपको यहाँ पे एम मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों एक एम मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड चलेंगे, किसके, ये बराबर का जो चिन्ह लगाया गया है इसके दाहिने साइड चलेंगे और देखेंगे दोस्तों कि यानी कि पहले वाले विकल्प में और दूसरे वाले विकल्प, मतलब जो दोनों दिया गया है, दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, मतलब कि दोनों में है। तो आप देखोगे इसमें दोस्तों 7 यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ पे भी है दोस्तों, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि एम के लिए कोड क्या हो जाएगा, एम के लिए कोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, ऐसे है, यानी कि चतुर्भुज टाइप में आकृति बनी गई है और यहाँ पे एक तिरछी तिरछी लाइन भी है, ठीक है। तो कौन से वाले विकल्प में ये आकृति छिपी हुई है वही हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले को चेक कर लेते हैं। पहले वाले में दोस्तों ये वाली आकृति तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम मिल रही है, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी मिल रही है, लेकिन ये वाली आकृति जस्ट उल्टा है, यानी ऊपर बड़ी लाइन है जबकि यहाँ पे ऊपर छोटी लाइन है, ठीक है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, पहले वाला आकृति गलत हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, बी वाले को, यहाँ पे ये आकृति और ये आकृति ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे नीचे वाली आकृति तिरछी तिरछी है, यहाँ पे दोस्तों तिरछी तिरछी आकृति नहीं है। आप कहोगे यहाँ से तो है ना, देखिए यहाँ पे बीचों बीच से है, जबकि यहाँ पे दोस्तों ऐसे कोने पे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे कोने से आ रही है ना। तो यानी कि बी वाला भी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए डी वाले में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, यानी डी वाला भी नहीं हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन सी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वो कैसे है, ध्यान से देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन आई हुई है, ठीक है, येलो लाइन को देखिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये तीन मतलब चौकोर वाली आकृति हो गई और बीचों बीच से ये वाली लाइन यहाँ पे एक खींची गई है। तो देख लीजिए आप लोग, जैसा कि प्रश्न आकृति में बनाया गया है सेम टू सेम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि मेंटर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। यानी कि मेंटोर शब्द को, यानी कि मेंटोर में क्या क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मेंटर कह सकते हैं या मेंटोर कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि मेंटर इसको हम लोग कहेंगे या मेंटोर कहेंगे। आप लोग देखिए MEN, ठीक है, TOR, इसको क्या करना है, अंग्रेजी के हिसाब से इसको लिखिए। जैसे कि ABCD में पहले क्या आता है, A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, ऐसे ही आता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा दोस्तों E आ जाएगा। कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, M आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, N आएगा। उसके बाद O आएगा और उसके बाद R आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, T। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में, तो यानी ई की जगह पे ई हो गया, परिवर्तित हो गया, ई की जगह पे एम हो गया, परिवर्तित हो गया, एन की जगह पे यहाँ पे दोस्तों एन है, यानी कि यहाँ पे अपरिवर्तित है, मतलब कि परिवर्तित नहीं है, ठीक है। टी की जगह पे ओ हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। ओ की जगह पे आर हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। आर की जगह पे टी हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एन एक ऐसा अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है, मतलब मेंटर शब्द में और जो है अंग्रेजी वर्णानुक्रम में लिखेंगे तो भी उसका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो कितना अक्षर है दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि भाग और माइनस के स्थान परस्पर बदल लिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यानी कि क्या करना है, माइनस की जगह पे भाग कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस की जगह पे भाग कर लीजिए और भाग की जगह पे माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस, यानी कि गुणा की जगह पे गुणा और भाग की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, देखिए 18 भागे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 14 गुणे 10 माइनस
5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास नियम को लगाएंगे। सबसे पहले भाग को, तो 6 से भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 14 गुणे 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए तो 3 प्लस 14 धाम में कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और माइनस 5। जोड़िए इसको, 143 माइनस 5, 143 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 138। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि ये हमारी आकृति बनाई गई है और इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, 2 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 है, इसके बाद ये 4 है, इसके बाद ये 5 है। कितने हो गए, 5 है। आप कहोगे कि ये वाली आकृति भी त्रिभुज हो जाएगी, नहीं दोस्तों ये त्रिभुज नहीं है। इसमें देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बड़ा सा बनने वाला है। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला सबसे बड़ा वाला, ठीक है। यानी कि 2, 3, 4 को मिलाकर भी यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा। 2, 3, 4 को मिलाकर के एक त्रिभुज। तो यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 5, 1, 6। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि ए बी का पिता है, ध्यान दीजिएगा रक्त संबंध का प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यदि ए बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है, तो सी किस प्रकार से ए से संबंधित है। आसान सा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि ए जो है बी का पिता है, मतलब जो ए नामक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा ए पिता है किसका, बी का, किसका दोस्तों यहाँ पे, बी का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है और जो बी नामक व्यक्ति है सी का पिता है, ठीक है ना। जो बी नामक व्यक्ति है दोस्तों वो किसका पिता है, यानी कि सी का पिता हो जाएगा। ये क्या है, पिता है। लेकिन ए का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, तो सी किस प्रकार से ए से संबंधित है। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है यदि सी मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपके पिता के जो पिता हैं वो उनके आप कौन लगोगे, बताइए। मतलब कि आपके जो पिता हैं उनके पिता के आप क्या लगोगे, तो आप लगोगे पोता हो सकते हो, पोती हो सकते हो, नाती हो सकते हो या नातिन हो सकते हो। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज का हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।